पाकिस्तान पर हमले को लेकर पहली बार इंडियन नेवी का ऑफिशियल खुलासा। मात्र 96 घंटे में पाकिस्तान को तबाह कर देने का प्लान बना चुकी थी इंडियन नेवी। INS विक्रांत और घातक पनडुब्बियों के साथ सेट हो चुका था पूरा प्लान। कराची समेत पाकिस्तान के कई शहर कैसे भारतीय मिसाइलों के निशाने पर थे। पाकिस्तान को चेतावनी के बाद एक गलती पाकिस्तान का नक्शा बदल सकती थी। अरब सागर में भारत के वो साइलेंट हंटर्स जिन्होंने पाकिस्तानी नेवी की रूह कंपा दी। भारत पाकिस्तान जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों से जो खबरें दबी जुबान में चल रही थीं, अब वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच, जी हाँ, आपने सही सुना, एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंचा और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच करीब 4 दिन तक एक अनकहा, अघोषित लेकिन भयंकर युद्ध चला। अब ऊपरी तौर पर तो सीज फायर की बातें हो रही हैं, शांति की अपीलें की जा रही हैं, लेकिन इन 4 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ उसने पाकिस्तान की चूल्हें हिला दी हैं, उसकी मिलिट्री मशीनरी को घुटनों पर ला दिया है। इस मिनी वॉर को लेकर अब ऐसे ऐसे जबरदस्त और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन इन तमाम खुलासों के बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने सच में सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ये खुलासा सीधे तौर पर भारतीय नौसेना, हमारी इंडियन नेवी की तरफ से आया है और ये इतना विस्फोटक है कि पाकिस्तान में इस पर बहस छिड़ गई है। उनकी आवाम सवाल पूछ रही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। 4 दिन के इस भयानक कन्फ्रंटेशन में भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तान के बिल्कुल करीब तैनात होकर ऐसा भयंकर हमला बोला, ऐसी घेराबंदी की कि पाकिस्तान की नौसेना तो क्या, उनकी पूरी हुकूमत का दम फूल गया। इंडियन नेवी ने खुद, जी हाँ, ऑफिशियली ये खुलासा किया है कि उसके निशाने पर सिर्फ पाकिस्तानी नेवी के जहाज नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमर्शियल हब, उनकी इकोनॉमी की लाइफलाइन कराची का पूरा शहर था। सोचिए, भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, जिसमें दुनिया के सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स शामिल थी, सतह पर तैरते युद्धपोत, समंदर की गहराइयों में छिपी पनडुब्बियां और आसमान से कहर बरपाने को तैयार लड़ाकू विमानों का पूरा जखीरा पाकिस्तान को तबाह करने के लिए बिल्कुल रेडी पोजीशन में था। और सिर्फ रेडी नहीं था, नौसेना ने कई छोटे बड़े हमले करके पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया भी था, जिसकी डिटेल्स अब धीरे धीरे सामने आ रही है। यानी अरब सागर से भारत की नेवी पूरी तरह से पाकिस्तान पर हावी हो चुकी थी, उन्हें डोमिनेट कर रही थी। मात्र 96 घंटे, सिर्फ 96 घंटों के अंदर पूरा पाकिस्तान, खासकर उसका समुद्री किनारा, भारत की नेवी के लपेटे में था, उनकी गिरफ्त में था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना के टॉप अधिकारियों द्वारा बताई गई हकीकत है। कैसे ये सब हुआ, कैसे कराची भारत के निशाने पर आया और कैसे पाकिस्तान की नेवी बेबस हो गई, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पहली बार भारत की नौसेना ने ऑफिशियली बताया, 96 घंटे में ही लिखी जा चुकी थी पाकिस्तान की बर्बाद की कहानी। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अक्सर ऐसे ऑपरेशंस को सीक्रेट रखा जाता है, सालों बाद कभी कोई रिटायर्ड अफसर अपनी किताब में इसका जिक्र करता है, लेकिन इस बार इंडियन नेवी ने खुद आगे आकर पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया है कि कैसे वो सिर्फ 96 घंटों में पाकिस्तान पर भारी पड़ चुकी थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस यानी DGNO वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग में जो खुलासे किए हैं वो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। During multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack, compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारतीय नौसेना के पास न सिर्फ समुद्र में बल्कि जमीन पर कराची समेत पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर हमला करने की पूरी तैयारी और क्षमता थी। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। क्षमता थी का मतलब है कि प्लान रेडी था, हथियार लोडेड थे और बस एक ऑर्डर का इंतजार था। सोचिए कितना बड़ा प्रेशर रहा होगा पाकिस्तान पर। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां यकीनन इस बिल्डअप को देख रही होंगी, लेकिन वो कुछ कर पाने की हालत में नहीं थे। DGNO ने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के हर मूव पर नजर रखी हुई थी और हम उनके हर एक्शन का जवाब देने के लिए उनसे 2 कदम आगे थे। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये एक जिम्मेदार अफसर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इससे ये भी पता चलता है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव खेलने में भी सक्षम है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर सबक सिखा सकता है। ये जो 96 घंटे का पीरियड था, ये सिर्फ टाइम नहीं था, ये पाकिस्तान के लिए कयामत की घड़ियां थीं। हर पल उनके लिए भारी पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडियन नेवी किसी भी वक्त कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। इस ऑफिशियल कंफर्मेशन ने पाकिस्तान के उन दावों की भी हवा निकाल दी है जो वो अपनी नेवल सुपीरियोरिटी को लेकर करते रहते हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है।
पाकिस्तान के कई शहर जिसमें कराची भी शामिल था कैसे भारतीय नौसेना के निशाने पर थे। अब आते हैं उस सबसे सनसनीखेज खुलासे पर जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। कराची भारतीय नौसेना के निशाने पर था। जी हाँ, कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसकी इकोनॉमिक कैपिटल है, उसका सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो सीधे सीधे इंडियन नेवी के टारगेट पर था। वाइस एडमिरल प्रमोद ने बताया कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य के नेतृत्व में एक पूरा कैरियर बैटल ग्रुप CBG, जिसमें मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स और फ्लीट टैंकर शामिल थे, उत्तरी अरब सागर में ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात था जहां से कराची पर आसानी से हमला किया जा सकता था। सिर्फ हमला नहीं, बल्कि कराची पोर्ट को पूरी तरह से ब्लॉक करने का प्लान भी तैयार था। अगर कराची पोर्ट ब्लॉक हो जाता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का दम घुट जाता, उनका सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठप पड़ जाता। इसके अलावा हमारी सबमरीन्स, जिन्हें साइलेंट किलर्स कहा जाता है, पाकिस्तानी तट के बहुत करीब उनकी नाक के नीचे ऑपरेट कर रही थी। ये सबमरीन्स पाकिस्तानी नेवी के जहाजों और उनकी पोर्ट फैसिलिटीज पर नजर रखे हुए थी और किसी भी संदिग्ध हरकत का जवाब देने के लिए तैयार थी। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि भारतीय नौसेना के P-8I जैसे लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट लगातार पाकिस्तानी तट की निगरानी कर रहे थे, उनकी हर छोटी बड़ी मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। सोचिए पाकिस्तान के लिए ये कितनी खौफनाक सिचुएशन रही होगी। उनका सबसे अहम शहर, उनकी जान भारतीय मिसाइलों और टॉर्पीडो के क्रॉस हेयर में थी। ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, बल्कि ग्वादर और ओरामारा जैसे दूसरे अहम पाकिस्तानी पोर्ट्स भी इंडियन नेवी की जद में थे। भारतीय नौसेना का ये डिप्लॉयमेंट इतना जबरदस्त और इतना एग्रेसिव था कि पाकिस्तानी नेवी अपनी बैरकों से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कोई भी गलत कदम उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये भारत की नेवल पावर का वो प्रदर्शन था जिसने पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी। कैसे नौसेना ने कई हमले कर पाकिस्तान को तबाह किया भी था। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय नौसेना ने सिर्फ तैयारी की थी या कोई एक्शन भी लिया था? तो दोस्तों, जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, वो बताती हैं इंडियन नेवी ने सिर्फ हाथ पर हाथ धरे इंतजार नहीं किया। जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ उकसावे वाली कार्रवाइयां हुई तो भारतीय नौसेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि इसकी पूरी डिटेल्स अभी पब्लिक नहीं की गई हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ पाकिस्तानी नेवल एसेट्स को निशाना बनाया गया था। हो सकता है ये उनके छोटे पेट्रोल बोट्स हों या कोई ऑफशोर इंस्टॉलेशन हो, लेकिन ये तय है कि भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को ये साफ मैसेज दे दिया था कि हम सिर्फ धमकियां नहीं देते, एक्शन भी लेते हैं। DGNO ने भी अपने बयान में इस बात का संकेत दिया कि ऑपरेशनल रेडीनेस के दौरान कुछ एक्शन हुए थे। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था जिसने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सोचिए अरब सागर में उस वक्त कैसा माहौल रहा होगा। भारतीय युद्धपोत अपनी पूरी ताकत के साथ गरज रहे होंगे, हमारे फाइटर जेट्स पाकिस्तानी एयर स्पेस के करीब उड़ान भर रहे होंगे और हमारी सबमरीन्स पाकिस्तानी नेवी के लिए अदृश्य खतरा बनी हुई होंगी। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रेशर था जो पाकिस्तान झेल नहीं पाया। उनकी नेवी जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती है, वो इस 96 घंटे के ऑपरेशन के दौरान कहीं नजर नहीं आई। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तानी नेवी के कुछ जहाज जो समंदर में थे, वो डर के मारे वापस अपने पोर्ट्स में भाग गए थे। ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना ने किस कदर डोमिनेट किया था। ये जो तबाह किया भी था वाली बात है, इसका असली मतलब आने वाले दिनों में और साफ होगा जब और डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन इतना तो तय है कि पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो मटेरियल हो या फिर उनकी साख का। अरब सागर से भारत की नेवी पूरी तरह से पाकिस्तान पर भारी पड़ रही थी। अरब सागर में इस 96 घंटे के कन्फ्रंटेशन ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है, इंडियन नेवी अब इस रीजन की अनडिस्प्यूटेड बॉस है। पाकिस्तान की नेवी का तो कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके पास नहीं। हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनके पास नहीं। हमारे पास P-8I जैसे दुनिया के बेस्ट मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट हैं, उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं। भारतीय नौसेना के पास न सिर्फ मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, बल्कि हमारे सेलर्स और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और उनका जज्बा भी दुनिया में बेस्ट है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने जिस प्रोफेशनलिज्म और जिस एग्रेशन का प्रदर्शन किया, उसने पाकिस्तान को हैरान परेशान कर दिया। वो शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि भारत इतना क्विक और इतना मैसिव रिस्पॉन्स देगा। अरब सागर जो पाकिस्तान के लिए उसकी लाइफलाइन है, वही उसके लिए डेथ ट्रैप बन गया था। भारतीय नेवी ने समुद्र के हर कोने को अपने कंट्रोल में ले लिया था, चाहे वो सतह हो या सतह के नीचे या फिर आसमान, हर जगह तिरंगा लहरा रहा था और भारतीय नौसेना के जवान दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। ये जो सुपीरियॉरिटी है, ये सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये स्ट्रेटेजी की है, ये प्लानिंग की है और ये हिम्मत की है। भारत ने दिखा दिया कि हम अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मन की समुद्री सीमाओं में घुसकर उसे नेस्तनाबूद करना भी। पाकिस्तान को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि अरब सागर में दादागिरी करने का जमाना लद गया।